हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रोफेसर विनीत कांकरिया और मैं हूं आपका गाइड फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, ये एक बेसिक सा डेमो लेक्चर है आपके लिए। बिल्कुल अलर्ट होके ध्यान देके देखना। टॉपिक है आपका मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस के कई सारी चीजें होती है जो इससे पहले बताना होता है, थियोरेटिकल टर्मिनोलॉजी वाइज बेसिक सी, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि जैसे 10-15 मिनट का डेमो है तो आपको मैं सीधा क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ और जो भी बेसिक चीजें आएगी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी, ये चार वेरिएबल है जो वैल्यूज आपको निकालनी है इफ, और ये रहा वो इक्वेशन जिसको यूज करते हुए आपको ये चारों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहां पे हमने एक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कंसेप्ट सीखा है, वो काम आएगा। सबसे पहले तो भाई ये मैं एज इट इज सॉल्यूशन में मैट्रिक्स लिख लेता हूं, एक्स जेड वाई टी। बहुत सारी चीजें हमने अलजेब्रा में देखी है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, कोई कांस्टेंट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहा है किसी मैट्रिक्स को तो उसको कैसे सेटल करना है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सब हम देख चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज उसका दिखा रहा हूं। तो देखो, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, हमेशा इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमने सीखा है कि जब भी कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो कर दो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू जेड 2z, 2 इंटू वाई 2y एंड 2 इंटू टी 2t। क्या बात, क्या बात। अगेन ये 3 आप देख रहे हो जो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, सेम ऑपरेशन 3 इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। इज इक्वल टू, जहां प्लस है वहां प्लस, जहां इज इक्वल टू है इज इक्वल टू। फिलहाल मैं सिर्फ क्या करता हूं, हर मैट्रिक्स के बाहर जो कांस्टेंट है, स्केलर जिसको हम बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा हमने देखा है, वो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो वो उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 4 12, 3 6 18। नाउ अब इक्वालिटी के दो साइड है, एलएचएस आरएचएस। आरएचएस में तो एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया है, एलएचएस में दो मैट्रिक्स का एडिशन है। तो कर लो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड। और मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं। मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में आपको सिर्फ क्या करना होता है, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे है पहला एलिमेंट 2x, तो इसका पहला एलिमेंट 3, सो 2x प्लस 3, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड। नाउ इसके फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है 2z, इसका दूसरा एलिमेंट है -3, सो दोनों का एडिशन क्या होगा, 2z प्लस माइनस -3, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2y प्लस 0, सो 2y प्लस 0, या फिर सिर्फ 2y भी लिखते तो चलता, और 2t प्लस 6। ये बन गया सिंगल मैट्रिक्स एलएचएस में, ये बन गया सिंगल मैट्रिक्स आरएचएस में, तो पहले से था। अब इन दोनों मैट्रिक्स में इक्वालिटी, एंड गाइस हम ये अलजेब्रा भी देख चुके हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स में इक्वालिटी हो तो हम उसको कैसे सेटल करते हैं। दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी अगर आपको दी है और उसको यूज करना है तो उसका सिंपल यूज होता है कि उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वल कर दो, बस सिंपल। अब यहां पे आपको खुद को क्वेश्चन ने इक्वालिटी दी है, बराबर, आपने थोड़ी कोई एज्यूम की है, क्वेश्चन ने दी है। तो ये दो मैट्रिक्स अगर वो बोल रहा इक्वल है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट पक्का इक्वल होंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होते हैं। सो इसका मतलब आप दावे के साथ बोल सकते हो कि 2x प्लस 3 ही 9 है, बराबर, 2x प्लस 3 ही 9 है। अगेन आप दावे के साथ बोल सकते हो कि 2z माइनस 3 ही क्या है, 2z माइनस 3 ही 15 है, बराबर। सो देख लो 2z माइनस 3 ही 15 है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि 2y प्लस 0 या सिर्फ 2y ही 12 है। सो बोल दो, देर किस बात की है, बोल दो 2y ही 12 है। एंड लास्ट हम बोलेंगे 2t प्लस 6 ही 18 है। सो 2t प्लस 6 ही 18 है। ये चार इक्वेशन, चार अननोन सॉल्व करो, 1 सेकंड में आंसर आ गया। तो मुझे बताओ 2x प्लस 3 अगर 9 है तो 2x आपको कितना मिला, 6, 3 उधर जाके माइनस हो गया तो x कितना मिला, 6/2 यानी कि 3, पहला वेरिएबल आ गया। नौ दूसरा 2z माइनस 3 अगर 15 है, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 3 18, सो z इज इक्वल टू 18/2, ये हो गया 9, ये मिल गया आपको दूसरा वेरिएबल। नाउ 2y अगर 12 है तो y कितना हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6, एंड 2t प्लस 6 अगर प्लस 6 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 6 इज 12, सो
2t आपको निकालना है, तो t क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 12/2 6। These are the values of 4 variable x, z, y and t। उसने आपको x, y, z, t निकालने बोला था। ये रहा x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, t की वैल्यू। सिंपल यूजिंग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्या किया आपने, सिर्फ मैट्रिक्स का अलजेब्रा यूज किया, जहां पे पहले आपने स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया, कांस्टेंट इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है बराबर तीनों जगह। उसके बाद में आपने दो मैट्रिक्स को ऐड किया और आखिरी में सिंपली आपने यूज किया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दिया, खेल खत्म, खेल खत्म। आपको ये चारों की चारों वेरिएबल मिल गए, एक्स, वाई, जेड एंड टी। क्लियर है। नाउ एक एग्जांपल। अब आपने अलजेब्रा में कितनी बातें होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, आपने यहां देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। खैर ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं था यहाँ पे बट एडिशन तो था, और जैसा एडिशन वैसे सब्ट्रैक्शन। एडिशन में बस आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट को क्या किए, ऐड किए थे। अगर सब्ट्रैक्शन होता तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को माइनस करते। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ लिया, इक्वालिटी समझ ली। अब बस बचे है दो मैट्रिक्स के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करें। अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे को मल्टीप्लाई करता है तो क्या करे, ये अब हमें देखना है। सपोज ये है मैट्रिक्स A 2 5 0 -4 और ये है मैट्रिक्स B 1 3 -1 -2 और आपको बोला है फाइंड A इंटू बी। A इंटू बी आपको याद होगा जब मैंने मल्टीप्लीकेशन बताया होगा, अभी आप तो खैर आपके लिए डेमो है तो यहाँ डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। बट मल्टीप्लीकेशन में पहले सारे रूल बताने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लीकेशन बच्चों जैसा था। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जरा हटके है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कैसे करते हो, रिस्पेक्टिव 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 एलिमेंट का, बट मल्टीप्लीकेशन ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे बोलोगे ए मैट्रिक्स ये दिया है हमें और बी मैट्रिक्स ये दिया है, ए बी आपको निकालने बोला है, फाइंड ए बी। ठीक है, सो आपने ए बी लिख लिया, ए इंटू बी। आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करना चाहेगा 2 इंटू 1 2 5 इंटू 3 15, जोरदार कुल्हाड़ी आपने अपने पैर पे मार दी, क्योंकि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, वो इग्नोर किया है भाई, वो इग्नोर किया है। तो देखो क्या है वो रूल, सबसे पहले तो समझो रूल क्या है। दोस्तों दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो हमेशा रिस्पेक्टिव एलिमेंट से नहीं होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। पहले मैट्रिक्स की रो ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करती है, थोड़ा हटके, ये चीज थोड़ी हटके तो समझो। और वो जो मल्टीप्लाई करती है वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट से करती है, मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट इनटू पहले कॉलम का पहला एलिमेंट प्लस, कंपलसरी इनके बीच में प्लस साइन ही है, ये फॉर्मूला में इनबिल्ट है। पहले रो का दूसरा एलिमेंट इनटू पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, मतलब ये रैंडमली किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, रिस्पेक्टिव पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा, मतलब ये पहला एलिमेंट इंटू ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट इंटू ये दूसरा एलिमेंट, बट रो टू रो नहीं, रो टू कॉलम। ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। ठीक है, अब इसमें बहुत सी बातें आती है, डिग्री ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना जरूरी है, वो जो हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैं बताता हूँ। साथ ही में आपको यहाँ पे क्या कंडीशन होती है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, वो पता होना जरूरी है। ठीक है, वो सब चीजें धीरे से स्टार्टिंग से फ्रॉम वेरी बेसिक हम देखेंगे जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अभी फिलहाल तो बस आपको एज अ कैसा होगा अपना ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, सर के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं, सर जो बता रहे हमारे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, उसके लिए एक 10-15 मिनट का ये सेशन है, तो वो देख लो और फिर आप डिसाइड करो। ठीक है, सो शुरू करते गाइस। मैंने कहा है कि मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ध्यान से समझो, वो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट, पहला इंटू पहला 2 बराबर 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, प्लस मैंने कहा कंपलसरी प्लस साइन आएगा, 5 दूसरा इंटू दूसरा, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू -1 -5। अब आप बोलोगे सर पहली रो ने तो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, आगे क्या, आगे क्या, तो अभी भी रो को वही रखो, कॉलम बदलो, कॉलम अब दूसरा, मतलब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, आपको मिला ये पहला एलिमेंट। नाउ फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, सेम रूल, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, रिस्पेक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो अगेन देखो
सेम रो, जब तक इधर के सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाते ना तब तक सेम रो मल्टीप्लाई करती रहेगी। चलो ठीक है, तो ध्यान से नाउ अब आप क्या कर रहे हो, सेम रो मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉलम। अगेन पहला इंटू पहला, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 प्लस, मैंने कहा है बीच का साइन कंपलसरी प्लस है, ये इनबिल्ट है फॉर्मूला में। 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 कितना होता है, -10। 5 इंटू -2 -10 हो गया। अब मुझे बताओ, फर्स्ट रो ने पहली रो को मल्टीप्लाई किया, ये पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये मिला। सेम रो ने दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये मिला। आगे और कोई कॉलम है सर, ये कॉलम भी हो गया सर, ये कॉलम भी हो गया, आगे और कोई कॉलम नहीं, तो बस अब इस रो को छोड़ो और अगली रो को पकड़ो, अगली रो को पकड़ो, और ये रो अब फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेगी, साइकिल रिपीट्स। मतलब पहली रो ने पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई किया, आगे और कोई कॉलम नहीं था, फिर आपने उस पहली रो को छोड़ दिया, अब दूसरी रो को पकड़ो। नाउ सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, अगेन सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, अगेन विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा। तो चलो अब हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा नेक्स्ट रो और मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। सो अगेन पहला इंटू पहला, 0 इंटू 1, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। दुनिया में कोई भी चीज हो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 उसको खा लेता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो पहला इंटू पहला, गलती से भी पहला इंटू दूसरा है, दूसरा इंटू पहला मत कर देना, ठीक है, पहला इंटू पहला कंपलसरी। सो 0 इंटू 1 0 एंड -4 इंटू -1, अगेन आपको तो बीच का साइन प्लस है पता है। सो 0 इंटू 1 0 प्लस -4 इंटू -1, दूसरा इंटू दूसरा, -4 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, हो गया। नाउ आगे सेम रो, अभी तो सिर्फ पहला कॉलम हुआ है ना, अभी दूसरा कॉलम भी बचा है। सो दूसरा कॉलम पकड़ो, दूसरा कॉलम क्या होगा, फिर से फर्स्ट ये सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, 0 इंटू 3 0 एंड -4 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस 8, और इनके बीच में प्लस का साइन, खत्म। सो गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 2, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -5 6, अगेन ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -10, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 8 8। सो गाइज दिस इज योर फाइनल ए बी मैट्रिक्स। क्या आया, 2 -5 -3, 6 -8 -10 -4, so 4 and 8, this is your final answer। तो समझ रहा होगा आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन चुटकी का काम था, लेकिन जब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले तो उसमें क्या कंडीशन है वो तो सब बेसिक सी बात है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया भी नहीं क्योंकि हमारे पास 10-15 मिनट है, तो जिसका जिक्र तो मैंने किया भी नहीं है, वो तो मैं स्टार्ट से बताऊंगा जब हम जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको डायरेक्ट, मैंने कोई ट्रेलर ना दिखाते हुए मूवी दिखा दी। पहले जनरली ट्रेलर दिखा जाता है फिर मूवी, मैंने आपको डायरेक्ट मूवी दिखा दी, ए इंटू बी ये मूवी है। सो ए आपने लिखा, बी आपने लिखा, कंपलसरी दोस्तों ये आगे आप देखोगे कि जब ए इंटू बी बोला है, मुझे बताओ नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप 5 इंटू 2 बोलो तो भी 10 है, आप 2 इंटू 5 बोलो तो भी 10 है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में आपको पता है ना, 5 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू 5 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ये 10 ही है। लेकिन इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इट्स नॉट नेसेसरी कि a इंटू बी एंड b इंटू ए आर ऑलवेज इक्वल। अगर a b और b a इक्वल आया तो वो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है। वो कब इक्वल आ सकता है मैं वो भी बातें करेंगे, हम बहुत आगे तक बातें करेंगे। लेकिन a b और b a ये हमेशा इक्वल आ जाए, जैसे कि डे टू डे मैथमेटिक्स में 5 इंटू 2 2 इंटू 5, 7 इंटू 3 3 इंटू 7 सब सेम होता है। 5 इंटू 2 2 इंटू 5 10, 7 इंटू 3 3 इंटू 7 21। लेकिन इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए ये हमेशा ही सेम हो, नॉट नेसेसरी। मैंने कहा ना सेम आ भी गए तो कोइंसिडेंस है, तो इसीलिए उसने आपको क्या बोला है, बी केयरफुल। उसने आपको ए इंटू बी बोला है या बी इंटू ए बोला है, उस हिसाब से हमें मैट्रिक्स लिखना होगा। अगर आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट का करते तो कोई भी कभी भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देख रहे हो पहले मैट्रिक्स का हम कंपलसरी रो लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का हम कंपलसरी कॉलम लेते हैं। क्यों लेते हैं इसके पीछे भी सब रीजन है, अभी फिलहाल आप मूवी देखो बस। तो
बी ए मत कर देना गलती से, अगर उसने ए बी बोला है तो ए बी बोला है तो कंपलसरी ए मैट्रिक्स को पहले लिखा हमने और फिर बी मैट्रिक्स को। और फिर रूल क्या है मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पहली रो को पकड़ो पहले मैट्रिक्स के पहली रो को पकड़ो, उसको दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, बट कैसे, विद रिस्पेक्टिव, मतलब पहला इंटू पहला दूसरा इंटू दूसरा। सो देखो 2 इंटू 1 2 प्लस कंपलसरी बीच का साइन प्लस होता है, नाउ दूसरा इंटू दूसरा 5 इंटू -1 -5। नाउ पहली रो इंटू पहला कॉलम हो गया, अब इस कॉलम को छोड़ दो, अगला कॉलम सेम रो अगला कॉलम 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू -2 -10। अब सर ये रो ने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी कर दिया, अब कोई कॉलम नहीं बचा, तो अब दूसरी रो लो। और जैसे आप पहली रो से जब मल्टीप्लाई करते हो तो पहली रो के एलिमेंट बनाते हो, बराबर, जब आप पहली रो से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट बना रहे थे। जैसे ही आपने दूसरी रो ली, दूसरी रो, तो दूसरे रो के एलिमेंट बनना स्टार्ट, दूसरे रो के एलिमेंट बनना स्टार्ट। सो वो भी कैसे, सेम रो इंटू कॉलम, ये रो इंटू ये कॉलम, सो 0 इंटू 1 0 प्लस -4 इंटू -1 माइनस +4, अगेन सेम रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 3 0 प्लस साइन फिक्स है -4 इंटू -2 +8। आगे और कोई कॉलम बचा नहीं, आगे और यहाँ पे कोई रो बची नहीं, इसका मतलब अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन खत्म है। अब जो भी इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन है कर लो, खेल खत्म। ये हुआ ए बी। अब आपके लिए होमवर्क, आप खुद इसमें बी ए करके देखो, बी इंटू है, और 100% देखना ये ए बी और बी ए अलग अलग आएंगे, अलग अलग। अब आपको समझ गया कैसे करते हैं, तो आप बी इंटू ए करो। जब बी इंटू ए करोगे तो ये बी मैट्रिक्स को पहले लिखो यहाँ पे, और फिर ए मैट्रिक्स को लिखो, और फिर इसकी रो इंटू इसका कॉलम। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही। तो अगर आपको लगी होगी कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है और ये साझेदारी दूर तक जाएगी, तब तक जाएगी जब तक 100 में से 100 ना दिला दे। बस ताली दोनों हाथ से बजेगी, अपने दम से मैं ताली बजाऊंगा, आप भी उतने हाथ लेके आओ, जोरदार बजेगी। तो अगर आपको लग रहा है ये साझेदारी दूर तक जाएगी तो जुड़ जाओ दोस्तों, और किस बात की देरी मत करो। ठीक है, सो बाय गाइस, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।